आखिर हनुमान जी कुंभकर्ण से कौन सी शर्त हार गए थे? क्या हनुमान जी सच में कुंभकर्ण को युद्ध में हरा सकते थे? चलिए आपको आज वो किस्सा बताते हैं जब हनुमान जी कुंभकर्ण से युद्ध में शर्त हार गए थे, जिसके बाद ही कुंभकर्ण ने श्री राम से युद्ध किया था। एक समय ऐसा था जब लंकापति रावण को अपने भाई कुंभकर्ण को नींद से जगाना पड़ा था, लेकिन जब महाबली कुंभकर्ण युद्ध के मैदान पर आए थे तो उस समय वह हनुमान जी से एक खास शर्त लगा बैठे थे और हनुमान जी वह शर्त हार गए थे। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि कुंभकर्ण ने कैसे हराया था हनुमान जी को और इसके पीछे क्या है कहानी। लंका में युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। श्री राम जी की सेना आगे बढ़ती जा रही थी और रावण के अनेकानेक महारथी रण में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अब तक रावण भी समझ गया था कि श्री राम जी की सेना से जीतना इतना सरल कार्य नहीं है जितना वो समझ रहा है। तब उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय ले लिया, जो ब्रह्मदेव के वरदान के कारण 6 महीने तक सोता रहता था। जब कुंभकर्ण नींद से जगा तो रावण ने उसे स्थिति से अवगत कराया। इस पर कुंभकर्ण ने रावण को उसके कार्य के लिए खरी खोटी तो सुनाई ही, लेकिन अपने भाई की सहायता से वो पीछे नहीं हटा। जब वो रणभूमि में पहुंचा तो उसकी काया को देखकर वानर सेना में खलबली मच गई और राक्षस सेना निश्चिंत हो गई। कुंभकर्ण इस युद्ध को अधिक खींचना नहीं चाहता था, इसी कारण उसने सीधे श्री राम से युद्ध करने की ठान ली। किंतु वानर वीरों के होते हुए वो श्री राम तक कैसे पहुंच सकता था? लगभग पूरी वानर सेना उसके भय से भाग खड़ी हुई थी, किंतु वानरों में जो महारथी थे उन्होंने कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया। सबसे पहले नल, फिर नील, फिर द्विविंद और आदि वीरों ने कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया, किंतु उसके बल का पार कोई भी नहीं पा सका। फिर वनराज सुग्रीव एवं अंगद ने सम्मिलित रूप से कुंभकर्ण को रोकने का प्रयास किया, जिससे कुंभकर्ण थोड़ा विचलित हो उठा, किंतु शीघ्र ही वो अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। तब जामवंत ने एक भीषण मुष्टि प्रहार किया, जिससे वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसने जामवंत के बल की प्रशंसा की, किंतु वानर सेना का संहार जारी रखा। तब और कोई चारा न देखकर जामवंत ने हनुमान से उसका मुकाबला करने को कहा। महाबली हनुमान का बल अपार था। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में आकर कुंभकर्ण को ललकारा। कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के सामने बजरंगबली ने भी अपना विराट रूप धारण कर लिया और फिर दोनों में महाद्वंद होने लगा। दोनों ओर की सेनाएं हाथ रोककर उन दो महाबली योद्धाओं का युद्ध देखने लगे। आपस में लड़ते हुए दोनों को अपने प्रतिद्वंदी के बल का भान होने लगा और दोनों मन ही मन एक दूसरे की सराहना करने लगे। जब युद्ध थोड़ा लंबा खिंच गया तब कुंभकर्ण ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे महाबली, मेरे हाथों कितने ही महान योद्धाओं का अंत हुआ है, किंतु मैंने आज तक तुम जैसा वीर नहीं देखा। किंतु मेरे और तुम्हारे युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि तुम मुझे परास्त नहीं कर पाओगे और युद्ध इसी प्रकार चलता रहेगा। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है और मैं यहाँ पर राम का वध करने आया हूँ। अतः जाओ और अपने लिए कोई और प्रतिद्वंदी ढूंढो। तब हनुमान जी ने कहा, हे वीर, अगर मुझ जैसे सेवक के रहते मेरे स्वामी को युद्ध करना पड़े तो ये मेरे लिए लज्जा की बात होगी। अगर तुम्हें लगता है कि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा तो वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर दोनों पुनः युद्ध करने लगे। दोनों के युद्ध ने उग्र रूप ले लिया। तब कुंभकर्ण ने काल की भांति एक त्रिशूल हनुमान जी पर फेंका, जिसे हनुमान जी ने पलक झपकते ही तोड़ दिया। इस पर कुंभकर्ण ने हतप्रद होते हुए कहा, आश्चर्य है, ये त्रिशूल केवल और केवल भगवान शंकर ही तोड़ सकते थे। तुम अवश्य ही रुद्रावतार हो। तब हनुमान जी ने क्रोधित होकर कहा, रे राक्षस, अब मैं तुझ पर ऐसा प्रहार करूंगा कि तेरा अंत हो जाएगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने अपने असीम बल से वहीं पास पड़े एक पर्वत को उठा लिया। जब कुंभकर्ण ने हनुमान का ऐसा पराक्रम देखा तो पुनः उसकी प्रशंसा करने लगा। धन्य हो, तुम वास्तव में सभी वीरों से श्रेष्ठ हो, किंतु मैं वचन देता हूँ कि तेरे इस प्रहार से अगर मैं तनिक भी विचलित हुआ तो ये रणभूमि छोड़कर वापस चला जाऊंगा, अन्यथा आज मेरे हाथों राम का अंत होकर रहेगा। कुंभकर्ण की ऐसी चुनौती सुनकर हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति से वो पर्वत कुंभकर्ण की ओर फेंक दिया, किंतु आश्चर्य, महाबली के इस भीषण प्रहार से भी कुंभकर्ण अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला और कुंभकर्ण के वज्र तुल्य वक्ष से टकराकर वह पर्वत चूर चूर हो गया। ऐसे भीषण कर्म को देखकर हनुमान जी भी कुंभकर्ण की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके और फिर उन्होंने निर्णय किया कि यह योद्धा तो श्री राम जी के हाथों ही मृत्यु पाने योग्य है। इसके बाद कुंभकर्ण का युद्ध क्रमशः लक्ष्मण एवं श्री राम के साथ हुआ। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग शायद नहीं जानते होंगे कि कुंभकर्ण असल में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय के अवतार थे। अंत में प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण से युद्ध किया और इंद्रास्त्र चलाकर उनकी दोनों भुजाएं काट दी और ब्रह्मास्त्र से उनका मस्तक काटकर समुद्र में गिरा दिया। ऐसे ही महाबली हनुमान कुंभकर्ण से शर्त हार गए थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। अगली बार एक और खास वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।